हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन यूपीएससी ईएसी वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी यूपीएससी ईएसी एग्जामिनेशन 27 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और काफ़ी कैंडिडेट्स 26 के जो यहाँ पे मेंस के रिजल्ट आए उसके बाद इंटरव्यू और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स वगैरह को फॉलो कर रहे होंगे। तो गाइज, अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने एक लगातार क्वेश्चन पूछा कि सर अभी रिसेंटली एक पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया था फॉर द रिफॉर्म इन यूपीएससी एंड एसएससी। तो सर इसमें यूपीएससी में जो रिफॉर्म होंगे उनसे ईएसी में भी क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या न्यू चेंजेस है सर, क्या न्यू रिफॉर्म्स है, वो एक बार बता दीजिए। तो डेफिनेटली गाइस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेम इन टुडेज वीडियो। सो यूपीएससी आप सबको पता है काफी बड़ा और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है और यूपीएससी के अंदर जो है यहाँ पर मल्टीपल एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पे यूपीएससी ने भी काफी सारे यहाँ पे रिफॉर्म्स किए हैं और आप सबको पता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है वो काफी रिफॉर्म्स यहाँ पे ले रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, मोर इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंड उसको कंप्लीट करने के लिए। और इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी एंड ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट जो है वो भी आप सबको पता है उसको भी डिस्पेंस कर दिया गया है। तो ये भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को काफ़ी एक्सपीडिएट कर रहा है। ये भी एक काफ़ी रिफॉर्म देखने को मिला है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, तो यहाँ डिफरेंट जितने भी एग्जामिनेशंस है उसमें एसएससी के बारे जो एग्जाम है उनके रिफॉर्म्स लिखे हुए हैं। अगर हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यूपीएससी ने जो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए, तो लाइक रिक्रूटमेंट जो साइकिल इनका होता है उसको रिड्यूस करके कि 15 से 15 मंथ टू अबाउट 13 मंथ जो है उसको रखने का इनका प्लान है। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि रिक्रूटमेंट्स का अगर कोई टाइमलाइन नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा डिलेज हो जाता है। तो नोटिफिकेशन आने से लेके रिजल्ट आने तक का जो है उसको भी एक्सपीडिएट करने की कोशिश करी जा रही है। इसके अलावा गाइज एक और अगर आप यहाँ पे देखोगे रिफॉर्म जो यूपीएससी में हो रहा है, जो डेफिनेटली ईएससी में भी आपका लगेगा, मॉड्यूलर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी एप्लीकेशन आप सबको पता है कि काफ़ी सारे रिफॉर्म उसमें भी चल रहे हैं। तो मॉड्यूलर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वगैरह भी काफ़ी इंप्रूव हुई है। यूपीएससी ने डेडिकेटेड कैंडिडेट हेल्प डेस्क भी जो है वो भी यहाँ पर किया है, अपने एग्जामिनेशन सेंटर को एक्सपेंड भी किया है एडिशनल लोकेशन पे। इसके अलावा गारंटेड चॉइस फॉर एग्जाम सेंटर फॉर पर्सनल एंड डिसेबिलिटीज जो है ये भी यहाँ पर जो है इन्होंने इम्प्लीमेंशन किया है। तो गाइस, यहाँ यूपीएससी जो है डेफिनेटली यहाँ पर वो भी काफ़ी रिफॉर्म करा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें गाइस, कुछ रिफॉर्म जो है वो और हुए हैं अभी जो है। अब आपका ईएससी 27 का एग्जामिनेशन अगर आप यहाँ पे दोगे तो उसके तुरंत कुछ दिनों बाद ही आपको वहां पर जो है टेंटेटिव आंसर की भी आपको अवेलेबल होगी। पहले यूपीएससी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देता था, पूरा रिक्रूटमेंट साइकिल खत्म हो जाता था, उसके बाद प्री की आंसर की आती थी। बट अब जो है यूपीएससी अपनी आंसर की भी रिलीज करेगा, जो आप प्री का एग्जाम दोगे उसकी आंसर की भी वहां पर अवेलेबल होगी। तो ये भी काफी बड़ा न्यू रिफॉर्म्स है जो इंप्लीमेंट हो चुका है मल्टीपल एग्जामिनेशन में। जैसे इस बार सिविल सर्विसेज में हो चुका है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम जो है जो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था उससे पहले हो चुका था प्री का। सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट साइकिल जो आएगी उसमें ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो डेफिनेटली गाइज, यूपीएससी के अंदर जो ये रिफॉर्म है वो आपके ईएससी के अंदर भी इंप्लीमेंट होते हैं। प्रोविजनल आंसर की विद स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म और ऑल, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप सबको पता है कि इवन जब आपका ईएससी का जो आंसर की आएगा उसमें आपका ऑब्जेक्शन राइज करने का भी आपके पास ऑप्शंस रहेगा, जो जनरली पहले नहीं होता था। पहले जो आंसर की वो दे देते थे वही सब कुछ होता था, उसी से फिर सारी चीजें बनती थी। ऑब्जेक्शन का ऑप्शन ही नहीं होता था क्योंकि आंसर की ही फाइनल रिजल्ट के बाद आती थी। बट अब जो है ऑब्जेक्शन विंडो भी आपको मिलता है। तो काफी सारे न्यू रिफॉर्म्स यूपीएससी भी यहाँ पे कर रहा है। इवन अगर आप देखोगे एग्जाम सेंटर पे फेशियल जो है वो रिकॉग्नाइजेशन भी आपका हो रहा है, फोटो कैप्चर होता है आपका। तो ये सारी चीजें भी आपकी यूपीएससी का अलग अलग एग्जाम में लग रही है, तो ईएससी में भी ये इंप्लीमेंटेशन शुरू हो रहा है। तो गाइज, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं, डेफिनेटली पॉजिटिव साइड ही है इन माय ओपिनियन। बाकी आप लोग यूपीएससी ईएससी की अगर तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो आप यहाँ पर यूपीएससी ईएससी वाला प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, आपको काफी सारा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी ज्वाइन कर लीजिएगा कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, जिससे आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर मिल जाए। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।